होना चाहिए। ऐसे ऐसे अश्लील ऐसे ऐसे शब्दों को परोसे जा रहे हैं, ये उपयुक्त नहीं है। और मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छा नहीं है। एक एक भगवान के ऐसे ऐसे भजन हैं, मीरा का और भी बड़े बड़े महापुरुषों का, जो कि आप गा करके अपने को आनंदित हो सकते हैं। लेकिन रोज नए स्थितियों में मानो एक तरह से किस भाषा में कहा जाए, अच्छा नहीं लगता है, जो कि अच्छा नहीं। व्यासपीठ माने व्यासपीठ होता है, ठीक है। समय समय से कभी कभी कीर्तन का, भजन का, गायन का भी महत्व है। चाहे कोई व्यक्ति कथा सुनते सुनते कहीं दिमाग उसका भाग गया हो, दिमाग भटक गया हो, मन कहीं दूसरा जगह चला गया हो, कहीं निद्रा आ रही हो, तो उसके दूर करने के लिए तो भजन गायन होना चाहिए। हम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता। अब हम फलाहारी हैं तो हम कहें भाई जितने लोग अन्न खाने वाले हैं ठीक नहीं है, ऐसा थोड़े हम कहेंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो हम कहीं गायन बजान नहीं कराते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उसकी एक गरिमा होनी चाहिए, एक महिमा होनी चाहिए। व्यासपीठ हो तब, चाहे व्यासपीठ के सहयोगी जो कलाकार हो तब, उनकी भी हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या हम कर रहे हैं, इस पर विचार करके और व्यासपीठ और व्यासपीठ के सहयोगियों को चाहिए। ऐसा हो रहा है तब तो सही माने में व्यासपीठ की गरिमा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे थे। असामान्य संत तो है नहीं हनुमान जी, बुद्धि नाम अग्रगण है, बुद्धिमानों में अग्रगण है हनुमान जी महाराज। आपने सुरसा जी का नाम सुना होगा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने बदन को बढ़ाया, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते चले गए। सुरसा 100 योजन, तब हनुमान जी के कैसे, तो अगर हम कहीं भक्ति में जा रहे हैं, उपासना में लगे हैं, साधना में लगे हैं, योग में लगे हैं, प्रपत्ति में लगे हैं, और अपने वैभव ऐश्वर्य के प्रदर्शन करेंगे, तो उसी में मेरा समय बीत जाएगा, फिर भक्ति अधूरी रह जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जब सुरसा ने 100 योजन का शरीर बनाया तो इन्होंने क्या कि छोटा रूप बना लिया। मशक समान कभी, मशक समान, मशक माने सबसे छोटा भी होता है, मशक माने मच्छर भी होता है, मशक माने बंदर भी होता है। जैसा प्रकरण हो उसके अनुसार वैसा अर्थ किया जाएगा। मैंने छोटा रूप बना करके, छोटा रूप बना लिए हनुमान जी, और सुरसा के हाथ से उनका कल्याण हुआ। हम और आपको बताया गया है, कहीं हमारा वैभव, कहीं हमारा ऐश्वर्य, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, कहीं हमारी प्रपत्ति, उपासना, शरणागति, भक्ति में कहीं बाधा पहुंचा रही हो, तो थोड़ा सा अपने को सहज हो जाना चाहिए। देखने से पता मत चले कि आप इतने बड़े आदमी हैं। भगवान श्री राम जंगल में घूम रहे थे, जितनी भी मार्ग में मुलाकात हुआ, कुछ लोगों ने तो पहचाना भी कि ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, और कुछ लोगों ने तो बस इतना ही मान लिया कि दशरथ जी महाराज के पुत्र राम हैं। अच्छा, जो लोग नहीं पहचाने तो क्या राम जी की गरिमा कम हो जाएगी? नहीं होगी। कल भी मैंने बताया था, आपसे एक उदाहरण दिया था कि सोना के मूल्य को आप नहीं जानेंगे तो क्या सोना का मूल्य कम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर सोना के मूल्य आप जान भी जाएं और सोना के महत्व को जान भी जाएं, तो क्या सोना का जितना मूल्य उससे अधिक हो जाएगा? सोना का जो मूल्य है वो सोना ही कहीं रहेगा। लोहा के आप जान जाएं तो क्या जानने से क्या लोहा का मूल्य बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो आप जाने और ना जाने, जिसका जो महत्व और गरिमा है वह रहेगा ही, अपने आप में गरिमा रहेगी। जंगल में बहुत से लोगों ने राम जी को पहचाना भी, बहुत लोगों ने नहीं पहचाना। जटायु जी पहचान गए, जटायु जी राम जी को पहचान गए, संपाति जटायु का भाई पहचान गया। जटायु जी द्वारा बहुत समझाने के बाद भी लंकेश रावण नहीं समझ पाया, बांदर राजबाली नहीं समझ पाया। तो नहीं जानने से किसी की गरिमा कम नहीं होगी। इसलिए मानवीय जीवन में
हमें अपने स्वरूप में रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज कथा सुना रहे थे, अचानक शत्रुघ्न जब आए तो शत्रुघ्न जी को देख करके हनुमान जी ने बड़े जोरों से किलकारी भर करके आवाज लगाई। अब यहीं पर हम सब लोग शांति से बैठे हैं, अचानक एक व्यक्ति कोई बड़े जोरों से आवाज लगाएगा तो सबकी दृष्टि वहां चली, कहां से आवाज आ गई। हनुमान जी ने बड़े जोरों से आवाज लगाई, और जोरों से जो आवाज लगाई तो जो भी किसी का ध्यान चिंतन जहां तहां कुछ था भी वो हनुमान जी की तरफ हो गया। और हनुमान जी की तरफ जब हुआ तो शत्रुघ्न जी को इशारा भी कर दिया बैठने के लिए, सत्कार समान भी किए इशारों में व्यास गद्दी पर बैठने के बाद भी, और हुआ। और उसके बाद हनुमान जी महाराज ने शत्रुघ्न जी की तरफ बड़े जोरों से कटकटाया दांतों को। सारे लोग अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, कथा सुना रहे थे। और उसी समय सबका ध्यान गया कि भाई आखिर किसको इशारा कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया, जीभ निकाल करके शत्रुघ्न जी खा दिया। आज भी छोटा छोटा लड़का जो है किसी को जीभ दिखाता है, बिराता है, और उतना लोग हो ही रहा था। उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपना पेशाब इंद्री की तरफ इशारा करके भी शत्रुघ्न जी को दिखा दिया। अब जहां रघुवंशी हो इतना बर्दाश्त होने वाला है। आपने लक्ष्मण जी का तेवर नहीं सुना होगा परशुराम संवाद में, लक्ष्मण जी का तेवर आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, कभी परशुराम जी के संवाद में आपने सुना होगा। ये भला बर्दाश्त होने वाला है। अब काहे के शत्रुघ्न जी का सत्संग सुनने जाए हनुमान जी से, वहां से उठ करके नाराज होकर के चले गए, नाराज होकर चले गए। सोचे कि या तो इस पर प्रहार करे, संग्राम करके, नहीं नहीं, मेरे भाभी का पता लगाया है, मेरे भैया को प्रसन्न किया है, कुछ भी हो मैं कथा तो नहीं सुनूंगा लेकिन मैं जा रहा हूं। चल जी, भगवान श्री राम के पास गए, प्रणाम किए। भगवान श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न देखा ना हनुमान कितना बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, सज्जन है, कितना सत्संगी है। शत्रुघ्न ने कहा, प्रभु आपके यहाँ जितने उदंड लोग होते हैं सबसे बड़ा सत्संगी होते हैं क्या? अरे ऐसा बोलते हो, क्या बोला तुमने? आपके यहाँ जितने सबसे बड़े उदंड होते हैं वही सत्संगी होते हैं क्या? अरे शत्रु ऐसे कैसे बात करते हो? हनुमान इतना बड़ा संत है, ज्ञानी है, विद्वान है, और उनको उदंड तुम कहते हो? कि प्रभु बस याद रखिए, या तो आपका हनुमान जिंदा होता है तो मैं जिंदा होता हूं। अगर सीता का पता नहीं लगाया होता वो बंदर हनुमान, तो या तो वो रहता या तो मैं रहता। अरे क्या बात है शत्रु, पहले बताओ तो। सारी घटना को शत्रु ने बताया। प्रभु आपके आदेशानुसार मैं गया, कथा सुना रहा था, वो बंदर हनुमान मुझको देखकर बड़ी जोरों से किलकारी भर करके आवाज लगाया, और आवाज लगाने के बाद सारी लोगों का ध्यान उस बंदर हनुमान की तरफ गया। और जब ध्यान गया तो हमारे तरफ जीभ निकाल कर बिराने लगा। बताइए कितना बड़ा अपमान। जीभ निकाल करके तो हमें अपमान किया ही, और अपने पेशाब इंद्री की तरफ इशारा करके हमको अपमान कर दिया। आज भी छोटे छोटे लड़कियां किसी को नाराज होता है तो कुछ बात कह देता है पेशाब इंद्री की तरफ इशारा करते हुए। भगवान ने हंसते हुए कहा, शत्रुघ्न इसी को समझाने के लिए, यही उपदेश दिलाने के लिए तो आपको मैं हनुमान के पास विदा किया था। पढ़ने से कोई किताब पढ़ सकता है, किताब का जानकार हो सकता है, लेकिन ज्ञानी और शिक्षाविद नहीं हो सकता है। पढ़ने को तो सुगा भी अपने आप में जो रटा दिया जाएगा पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी व्याख्या करेगा? वो नहीं करेगा। जो रटाएंगे उसको याद कर लेगा। भगवान श्री राम ने कहा, शत्रु इसी के लिए तुम्हें विदा किया। तो इसका मतलब क्या होता है? मानो हनुमान ये आपको बताना चाहे कि हे शत्रुघ्न जी, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, केवल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से आप शत्रुघ्न नहीं कहलाएंगे। उन्होंने अपने जीभ को दिखाकर शत्रुघ्न आपको बताना चाहे हनुमान कि जब पर जीभ पर संयम नहीं होगा तब तक से आप शत्रुघ्न नहीं कहलाएंगे, और जब तक पेशाब इंद्रियों पर संयम नहीं होगा तब तक आप शत्रुघ्न नहीं कहलाएंगे। ये दोनों पर संयम हो जाए तो समझिए हमने अपने जीवन के आधे कर्मों को संयम कर लिया। अगर ये दोनों पर संयम नहीं हो पाता है बहुत बड़ा भटकाव होता है।
ये मानो उपदेश देना चाहे। इसलिए जिसने इसको जीत लिया वो मानो सब कुछ जीत लिया, और जिसने इसको नहीं जीता वो कुछ नहीं जीता। ये सत्य का मतलब होता है। इसलिए मानव जीवन में हमने साधन तो प्राप्त किया, संसाधन प्राप्त किया, लेकिन हमने संयमता को नहीं प्राप्त किया, तो हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ नहीं। अच्छा, लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, ये बता दीजिए। क्या नहीं था? अर्थात सब कुछ था। धन की जहां तक बात करेंगे, इतना लंकेश रावण के पास धन था, इतना लंकेश रावण के पास धन था कि मत पूछिए। मकान से लेके, दलान से लेके, छत से लेके, किवाड़ से लेकर के, दीवार से लेकर के सभी जगह सोना ही मढ़ा गया था। कितना धन था जी। स्वर्णमयी लंकापुरी थी। हमेशा मैं हंसने के लिए कहता हूं, नाराज कोई नहीं होगा, कि 2-4 रुपया कहीं एड़ी से चोटी खून पसीना ये करके कोई व्यक्ति कमाता है तो सबसे पहले सोना का सिकरी बनाएगा, अंगूठी बनाएगा, और सिकरी कहीं समाज में जाना थोड़ा बाहर दिखाएगा कि भाई लोग जाने के भी धनी मनी आदमी है। एक बार का सोना का सिकरी बना लिए, पूरे जीवन को पूरा एड़ी से चोटी लगा के तो बहुत बड़ा धनी बनते हैं। अब उस लंकापुरी में पूरा सोना के ही मकान, दलान, दीवार, किवाड़ सब सोना से ही मढ़ा गया था। कितना बड़ा धन था, इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी धन, क्या कोई धन को कमा सकता है? लंकेश रावण के पास इतना बड़ा धन था। कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराज जी, एक बार हम ही से एक महोदय जी ने कहा कि लंकापुरी जो है वो रावण को, उन व्यक्ति ने कहा उस रावण को गृह प्रवेश में मिला था। भाई आप पढ़े लिखे होंगे, हम नहीं जानते हैं कि देहातों में शायद कुछ कथा प्रचलन होगा कि राम जी ने दे दिया, कि कौन दे दिया, कि हम कहेंगे आप पढ़े लिखे होंगे, हम नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, कि लंकापुरी देवताओं के लिए बनाई गई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जैसे आप बड़े आदमी हैं, आप अपने गांव पर सुंदर मकान बनाए हैं, अपने जिला में बनाए हैं, इच्छा हो कि चलो भाई बक्सर या काशी या अयोध्या वृंदावन में भी साल में 1-2 बार जाएंगे तो 2-4-10 दिन रहेंगे। इसके लिए भी आपने कहीं मकान बना लिया, एक फ्लैट बना लिया। देवता लोग का स्थान तो स्वर्ग लोक है ही। विश्वकर्मा को आज्ञा दिए देवताओं ने कि विश्वकर्मा जी एक ऐसा स्थान बनाइए जो स्वर्ग के समान ही आनंदमय हो और पृथ्वी लोक पर वह स्थान हो। वहीं समुद्र के पावन मंगल में नैसर्गिक प्रकृति छटा से संपन्न स्थिति पर जगहों पर लंकापुरी को बसाई गई, बनाई गई। देवताओं की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने लंकापुरी स्वर्णमयपुरी को तो बना दिया, लेकिन वहां पर रहने का मौका नहीं मिला। रहने का मौका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कथा कह रहा हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है, अन्यत्र भी है। लंकापुरी बन गई। राक्षसों का भी कुछ दिन पहले हमसे एक पढ़े लिखे विद्वान ने पूछा कि महात्मा जी ये बताइए राक्षसों का घर कहाँ है? हमने कहा कि रसातल। रसातल राक्षसों का घर है। अच्छा, अपराधियों का घर कहाँ है? जेल। उनका वास्तविक घर तो जेल न है। चोर का, लुटेरा का, डकैत का वास्तविक घर तो जेल है। भले बेल लेकर के अपने घर भी आ जाते हैं, लेकिन उनका घर वास्तविक जेल है। तो दैत्यों का भी घर जो है रसातल है। कभी हम किसी पर नाराज होते कहते कि आप हम रसातल भेज देंगे। कोई नाराज होता तो कभी कभी बात बात में कहता है हम आपको रसातल में भेज देंगे। तेरा रसातल जो है ये दैत्यों का अस्थायी स्थान है। ये दैत्य लोग वहां निवास करते हैं। ये पृथ्वी से नीचे रसातल लोग, पृथ्वी से नीचे 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है। भूर लोक, भूअर लोक, स्वर लोक, जल लोक, तप लोक, सत्य लोक, महर लोक इत्यादि। और अतल, बीतल, सुतल, रसातल, रसातल इत्यादि नीचे है। 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे है। वहीं रसातल लोक दैत्यों का साम्राज्य होता है। दैत्यों में एक बहुत बड़े यशस्वी दैत्य, उसका नाम वाल्मीकि रामायण में है, अभी हमको याद नहीं आ रहा। उसी वंश परंपरा में रावण के नाना थे।
माल्यवान, माली और सुमाली। ये रावण के लोग नाना तीनों लोग। बहुत दिनों तक लंकापुरी तो बनाई गई थी देवताओं के रहने के लिए, लेकिन देवता लोग लंकापुरी में रह नहीं पाए। अचानक अपने ही आचरण और अपने ही मर्यादा से भटकने के कारण देवता लोग का स्वर्ग चला गया। जैसे यही है, कोई भी गांव का प्रधान हो, मुखिया हो, सरपंच हो, प्रजा ने चुना तो ठीक है, नहीं चुना तो हट जाना पड़ता है। देवता लोग वही किए, अपने ही मर्यादा, अपनी संस्कृति के नहीं संभालने के कारण वे स्वर्ग के अधिकार से विहीन हो गए। दैत्यों का साम्राज्य हो गया। और दैत्यों का जब साम्राज्य हो गया तो दैत्यों ने कहा कि एक ऐसी पुरी बनाया जाए पृथ्वी पर। विश्वकर्मा को आज्ञा दिया जो स्वर्ग के जैसा हो। विश्वकर्मा जी ने कहा कि महाराज बनाना नहीं है, बना हुआ है। वहीं माल्यवान, माली, सुमाली और उनके पूर्वज सभी लोग उस लंकापुरी में निवास करने लगे। उनके वंशज माल्यवान, माली, सुमाली के वंशज निवास करने लगे। बहुत दिनों तक रहे। रहने के बाद देहात में हम लोग कथा कहते हैं कि एक तो नीम हो और दूसरा उस पर करेला चढ़ जाए। तो करेला एक हो और दूसरा नीम के वृक्ष पर चढ़ जाए, उसका स्वाद कैसा कटु हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। एक तो करेला कड़वा होता ही है और दूसरे नीम के वृक्ष पर उसका चढ़ जाएगा लतर तो कैसा होगा, और कड़ापन आ जाएगा। तो एक तो दैत्य और दूसरे में ये लोग लंकापुरी के जब अधिकार को प्राप्त कर लिया, उपद्रव शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार, न हो तव्यम न दातव्यम। कौन हवन नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, किसी को करना है तो हम दैत्यों के नाम पर करना है। ब्रह्मा जी जाकर भगवान से प्रार्थना किए, भूत बावन शंकर जी प्रार्थना किए, प्रभु अब जीवन कोई जीने का मतलब नहीं होता है। क्या हुआ ब्रह्मा जी? उन दैत्यों द्वारा अत्याचार की अंतिम सीमा कर दी गई है। भगवान ने थोड़ा सा ब्रह्मा जी को डांटा भी कि आप और भूत बावन शंकर जब कोई दैत्य तपस्या करता है तो वरदान दे देते हैं, और वरदान देने के बाद जब आप लोग को परेशान करने लगता है तो आप प्रार्थना करने लगते हैं। प्रभु क्या करे, जब वो तपस्या करता है तो देना ही पड़ता है। उपाय कीजिए। ये दैत्य जो है और किसी से डरे या न डरे, लेकिन भगवान के चक्र से बहुत ही डरते हैं लोग। ये दैत्य, ये चक्र जो भगवान का है, इसके बारे में बताया गया है। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सूर्यदिशाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहम शरणम प्रपद्ये विष्णु मुखोत्था नीलपूरी तस्य जस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता तम पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। भगवान का शंख केवल वाद्य नहीं होता है, ये वाद्य का भी काम करता है। अगर भगवान जब बजा देते हैं तो दुष्टों का हृदय दहल भी जाता है। भगवान का चक्र जो है केवल हाथे में नहीं रहता है। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। करोड़ों सूर्य के तेज जैसा है वैसा भगवान के चक्र में तेज है। भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। जो भी दैत्य लंकापुरी पर राज कर रहे थे सब छोड़ छाड़ करके स्वर्ग छोड़कर सब भाग गए, अपने मूल स्थान रसातल चला गया। उसी समय से लंकापुरी एक खाली पड़ गई। इतना कथा आप समझ गए। देवताओं के लिए लंकापुरी बनाई गई थी। देवता लोग उस लंकापुरी में नहीं रह पाए। उसी बीच में देवता लोग जो स्वर्ग से पलायन हो गए तो स्वर्ग और लंकापुरी खाली पड़ी हुई थी। बाद में दैत्य लोग राजा बने, और दैत्य जब राजा बने तो स्वर्ग के साथ साथ लंकापुरी का भी राज करने लगे। और लंकापुरी में रह गए, अत्याचार इनका बढ़ते चला गया। एक बार ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा तो स्वर्ग और लंकापुरी को छोड़ करके दैत्य अपने निजी धाम रसातल लोक में चले गए। देवता लोग स्वर्ग के तो राजा बन गए, लंकापुरी खाली पड़ी हुई थी। संयोग से
पुलस्त ऋषि के वंशज विश्रवा मुनि का एक विवाह इडविडा के साथ हुआ था। जो इडविडा या गो कहा गया है, वही विश्रवा मुनि और इडविडा, इन दोनों की मर्यादा से एक संतान हुए जिनका नाम पड़ा कुबेर, जो देवताओं के वाद में चल करके कोषाध्यक्ष बने, धनाध्यक्ष बने। देवताओं ने विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर जी को कोषाध्यक्ष बना दिया, पुष्पक विमान चढ़ने के लिए गाड़ी दे दिया कि महाराज ये देवता स्वर्ग का पुष्पक विमान है, ये हमारे मिल गया कुबेर जी को चढ़ने के लिए। देवता लोग चले गए। कुबेर जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी देवताओं ने हमें देवलोक का कोषाध्यक्ष बना दिया, धनाध्यक्ष बना दिया, चढ़ने के लिए पुष्पक विमान भी दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारा कहाँ ऑफिस कार्यालय रहेगा। गाड़ी भी दे दिया, पद भी दे दिया, लेकिन कहां से हम कार्य करें ये नहीं बताया लोगों ने। विश्रवा मुनि ने कहा कि बेटा, प्राचीन समय में विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के लिए एक पुरी बनाई गई थी, बसाई गई थी स्वर्ग के समान, जिसका नाम है लंकापुरी। देवता लोग उसमें कभी रहे नहीं। बाद में दैत्यों का राज जब हुआ तो दैत्य लोग उस लंकापुरी में आकर के रहने लगे। दैत्यों ने अत्याचार को प्रारंभ किया। भगवान के चक्र से भयभीत होकर के दैत्य लोग लंकापुरी और स्वर्ग को खाली छोड़कर चले गए। वही लंकापुरी अभी खाली पड़ी हुई है, उसी को अपना निवास बना लिया जाए। उसी समय से विश्रवा मुनि उस लंकापुरी को अपना आश्रम, घर, निवास बना लिए। कुबेर जी महाराज भी वहां रहने लगे और विश्रवा मुनि के जो भी परिवार के लोग रहने लगे। राजकाज की व्यवस्था को कुबेर जी मर्यादापूर्ण चलाते। कभी पिताजी के पास आते आते प्रणाम करते, कितना भी बड़ा आप हो जाइए, लेकिन घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई इत्यादि जो हों, उनके स्नेह और उनके आदर को मत भूलिए। याद रखिए, इस पिता ने, जिस भाई ने, जिस माता ने, जिस परिवार ने अपने समान मजदूरी करके और आपको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा आदमी बनाया, आप कितना भी बड़े आदमी हो जाइए, लेकिन उसके नेक को कभी भूलिए मत। याद रखिए। कुबेर जी आते विश्रवा मुनि और अपनी माता इडविडा को प्रणाम करते। एक दिनचर्या चलते रहा। एक बार मल्लवान माली सुमाली जो दैत्य हैं, जो पहले लंकापुरी में रहा करते थे, बाद में भगवान के चक्र से भयभीत होकर के रसातल में अपना डेरा निवास डाल दिया। इन लोगों ने अपनी बेटी कैकसी से कहा कि बेटी, हम दैत्य जब तक पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक मेरी पहचान अडिग नहीं होगी और हम पृथ्वी लोक पर जा नहीं सकते हैं। एक षड्यंत्र के तहत ही हम अपने को स्थापित हूं पृथ्वी लोक पर। अब पृथ्वी लोक पर जब हम आ जाएंगे तो स्वर्ग पर तो हम अधिकार जमा ही लेंगे। ये विचार करके दैत्यों ने, राक्षसों ने, जो राक्षसों की बहन किसी की बहन, किसी के बेटी, किसी की और कुछ लगती होगी, उस कैकसी को विदा किया गया कि किसी तरह से विश्रवा मुनि को तुम अपने चंगुल में कर लो। वही कैकसी विश्रवा मुनि के आश्रम पर गई और जाकर, महाराज, दासी आप की अधीन रहना चाहती है, आपकी पत्नी बनना चाहती है। विश्रवा मुनि का मेरा विवाह तो हो गया है, मेरे पुत्र भी कुबेर हैं, मैं विवाह नहीं करूंगा। कैकसी ने कहा, प्रभु, मैं असहाय, असमर्थ, अभागिनी हूं। आप जैसे लोग मेरे पर दया नहीं करेंगे तो कौन दया करेगा? मेरे ऊपर कृपा किया जाए। कैकसी की भावना में विश्रवा मुनि आ गए और नहीं चाह करके भी
कैकसी से विश्रवा मुनि ने विवाह किया। अब विवाह करने के बाद विश्रवा मुनि और कैकसी की मर्यादा से 3 संतान हुए। कथा आप जानते होंगे, रावण हुआ, विभीषण जी हुए और कुंभकर्ण। एक शूर्पणखा बेटी भी हुई। अब तो आने जाने का संबंध बन गया। आने जाने का संबंध बन गया तो दैत्य लोग आने जाने लगे। रावण बहुत बड़ा नहीं हुआ था, कुछ ही बड़ा था। देखता है कोई आता है, विमान से आता है, माता पिता को प्रणाम करता है और चला जाता है तो ऋषि पुत्र ही है। लंकेश रावण ने, अभी लंकेश रावण क्या है, अभी तो उसका नाम लंकेश रावण नहीं है, लंकेश रावण तो बाद में नाम पड़ा है। विश्रवा नंदन उस बालक ने, कैकसी नंदन उस बालक ने कहा कि माता जी ये कौन है जो चमकते हुए आता है, चमकते हुए चला जाता है। कैकसी ने कहा कि एक तुम मेरे गर्भ से कुंख से जन्म लिए हो, एक ये हमारी सौतेली बहन उसके ये पुत्र है, इसका नाम है कुबेर। एडविडा का पुत्र है, मेरी बड़ी बहन का पुत्र है, और तुम मेरे पुत्र हो, हमेशा धूल में लेटे रहते हो। इतना बात सुनते ही उस कैकसी नंदन ने कहा कि अगर मैं चमकते हुए इनकी विमानों को नहीं छीन लिया तो मेरा नाम विश्रवा का पुत्र नहीं। संकल्प ले लिया, हाथों में जल और गया तपस्या करने के लिए। तीनों भाई तपस्या किया। तपस्या करने के बाद वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए तो वरदान मांगते समय लंकेश रावण ने कहा कि मैं किसी को मारूं, लोग हमको कोई न मारे। मनुष्य बांदर को छोड़कर और किसी द्वारा मेरी मृत्यु नहीं। ठीक है, अजय हूं। कुंभकर्ण तो ये मांगना तो चाहता था कि 6 महीना जगे और 1 दिन सूते, लेकिन देवता लोगों ने सरस्वती देवी से प्रार्थना की ऐसा मत होने दीजिए, बहुत खाता है, पृथ्वी को समाप्त कर डालेगा खाने में ही। तो मांगना चाहता था कि 6 महीना जगे 1 दिन सूते, लेकिन मांग दिया कि 6 महीना सूते 1 दिन जगे। ये भी हो गया। विभीषण जी ने वरदान मांगा कि हमें भक्ति का वरदान दिया जाए। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, रावण इतना बड़ा विरोधी था राम जी का, धर्म का, नारायण का, विष्णु का, और रावण का भाई विभीषण जी लंकापुरी में नव तुलसी के वृंद, तुलसी का वृक्ष लगाया था, बिरवा लगाया था, राम नाम अंकित गृह, राम नाम या राम आयुध अंकित गृह, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण, ये सभी आयुध को अपने मकान पर लगाया था। राम नाम अंकित गृह, तो राम माने को राम नहीं, नारायण राम कृष्ण के, कृष्ण राम एक ही बार तो जन्म लेते नहीं है। ये सब नाम भी चारों तरफ मकान पर था। और रावण आखिर विरोध क्यों नहीं करता? दुनिया के लोगों को विरोध करता। कभी आपने ऐसे प्रश्न पर विचार किया कि भाई जो रावण विष्णु को, नारायण को, राम को, कृष्ण को विरोध करता, जग का विरोध करता, और उसी का भाई इतना बड़ा भक्ति करने वाले, राम आयुध हो, राम नाम मकान पर चारों तरफ लिखा गया है, छापा गया है, तुलसी का बिरवा लगाया गया है, भाई भक्ति करता है, एक बार विरोध नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो मैंने निवेदन किया उन महानुभाव से कि देखिए इसका कारण ये है, जिस समय रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को अजय का, कुंभकर्ण को 6 महीना सोने का 1 दिन जगने का, विभीषण जी को भक्ति का। तो जानता था रावण कि अगर विभीषण जी को मैं भक्ति से रोकूंगा तो जो वरदान हमको भी मिला है वो भी निष्फल हो जाएगा, हमारा भी वो कारगर नहीं रह जाएगा। इसलिए जानते हुए भी कभी विभीषण जी का विरोध नहीं किया। जैसे कहीं एप्लीकेशन पर आपने कहा कि मेरे गांव में बिजली होनी चाहिए, नली भी होना चाहिए, गली भी होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए, आई एप्लीकेशन कहीं कैंसिल हो जाएगा तो सब मांगे आपकी अधूरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जानता था लंकेश रावण की अगर मैं विभीषण को रोकूंगा तो मेरा भी वरदान जो है वह नाकाम हो जाएगा,
मेघनाथ का वरदान जो है वह कामयाब नहीं रहेगा। अतः जानने के बाद कि उसने इसको रोका नहीं। वरदान लेकर के जब आया लंकेश रावण, जब ही कुबेर जी महाराज आए, कहा कि भैया एक तो नाते आप मेरे सौतेले भाई हैं, इस नाते मैं कहता हूं कि लंकापुरी से आप मुंह छोड़ दीजिए। ये लंकापुरी हम दैत्यों के थी और रहेगी। कुबेर जी ने कहा, रे भाई तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं लंकापुरी में कहाँ रहता हूँ, माता पिता के दर्शन करने के लिए, कभी प्रणाम करने के लिए आ जाता हूँ, हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है? क्या कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये लंकापुरी हम दैत्यों की, राक्षसों की थी और रहेगी, आपको यहाँ नहीं आना है। कुबेर जी ने विश्रवा मुनि से कहा, पिताजी समझाइए। विश्रवा मुनि ने समझाया भी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन तो लंकेश रावण ने कुबेर जी की पुरी पर चढ़ाई कर दिया, जहां पर वो देवलोक में कार्य करते थे, और उनके पुष्पक विमानों को भी छीन लिया और भी बहुत प्रकार से उपद्रव किया। जब पुष्पक विमानों को छीन लिया, शंकर जी को पता चला कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी का पुष्पक विमान छीन लिया गया। उसी समय से पुष्पक विमान जो कुबेर जी के पास रहता था वो लंकेश रावण के पास रहने लगा, छीन लिया था। शंकर जी ने कहा कि मेरा शिष्य होकर के रावण और ऐसा दुस्साहस किया, तो वही भूत भावन शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे करके अपने कैलाश के बगल में कुबेर जी के लिए एक पुरी बसवा दिया, जिसका नाम पड़ा अलकापुरी। बाद में कुबेर जी वही अलकापुरी में अपना निवास बना लिए, तो पहले कुबेर जी लंकापुरी में रहते थे। तो इस प्रकार आपने जान गया कि लंकेश रावण की ये लंकापुरी नहीं है, ये लंकापुरी देवताओं के लिए बनाई गई थी। देवता लोग वहां पर बहुत दिनों तक नहीं रहे, देवताओं का राज चला गया। जैसे कोई सरकार कोई बहुत बड़ा ऑफिस कार्यालय बना दे और उसको उद्घाटन करने का नहीं हो तो दूसरा कोई आ जाए, भाई वही ना उसका राज करेगा। तो देवता लोग बनाए थे अपने लिए लंकापुरी, वहां रह नहीं पाए, राक्षसों का साम्राज्य हो गया। और राक्षसों का साम्राज्य हो गया तो साम्राज्य होने पर कुछ अत्याचार अनाचार करने लगे, तो भगवान आक्रांत होकर के उन दैत्यों को उन्मूलन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए चक्र को छोड़ दिए, और चक्र से भयभीत होकर के बहुत दिन तक लंकापुरी खाली पड़ी हुई थी। बाद में चल करके वही विश्रवा मुनि के द्वारा संबंध बना करके और इस लंकापुरी पर लंकेश रावण और उसके परिवार के लोगों ने कब्जा जमा लिया। अब दैत्य और राक्षसों को लंकापुरी और रसातल जो है एक हो गया। अब आने जाने से कोई रोक नहीं पाता, और इतना बड़ा प्रभाव लंकेश रावण का हुआ कि देवलोक पर भी उसका अधिकार हो गया। ऐसे राजकाज की व्यवस्था को वह करता रहा और चलता रहा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि लंकेश रावण के पास क्या नहीं था। धन की जहां तक बात करेंगे, इतना धन कि लोग आश्चर्य करते हैं। और बल की बात जहां करेंगे तो महाभारत संग्राम में जितने लोग वीर थे उतने लंकेश रावण की यहां दरबारी थे, बजनिया सेवा करने वाले लोग थे। इतना बड़ा था। और बात समझ लीजिएगा, हम लोग साधारण कहीं मृत्यु का नाम सुनते हैं, रोग का नाम सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। लंकेश रावण का पुत्र मेघनाथ जो है वो मृत्यु के देवता को अपने बस में करके रखा था। देखिए, बुरा आदमी जो होता है अच्छा बात तो जरूर सोचता है, लेकिन अच्छा बात करता नहीं है। लंकेश रावण ने विचार किया था कि ऐसा ही मेरा साम्राज्य और राज और पद प्रतिष्ठा रहेगी तो मैं पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा कि जिसका मन करेगा अपने आप चला जाएगा। नहीं हो पाया। जितने भी अपराध करने वाले हैं उनको रिहा कर देंगे, और जितने अपने आप में धर्म करने वाले उनको जेल में बंद करेंगे। ऐसा उसका था। और भी बहुत सा अभियान बनाया था, कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ। लंकेश रावण के पास धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी। अब पद की बात जहां तक करें तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लूमस रामायण, युग वशिष्ठ रामायण इत्यादि रामायण में कथा आती है
कि लंकेश रावण ब्रह्मा जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाता था, ब्रह्मा बाबा के यहाँ पढ़ने के लिए जाता था। अगर कहीं ब्रह्मा जी पढ़ने जाता नहीं था, ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक ट्यूटर की व्यवस्था लंकेश रावण के जमाना से होना शुरू हो गया। नहीं तो गुरुगृह में जाकर पढ़ने की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी मुनि के यहाँ गए और भी बहुतों की बात आती है। लेकिन लंकेश रावण ने टीचर को अपने यहाँ बुलाकर पढ़वाता था। तो जो टीचर को अपने यहाँ बुलाकर पढ़वाया जाएगा उस प्रति आदर की भावना रहेगी। वो तो मानता है कि मेरा शिक्षक सर्वेंट है, पैसा दे रहे हैं, पढ़ाने आ रहे हैं, कहाँ उसकी आदर की भावना रहेगी। आज से 35-40 वर्ष पहले महानुभाव, आप लोग भी पुराने ही होंगे, जानते होंगे, पढ़ने जाते थे तो घर से एक मुट्ठी आधा मुट्ठी चावल और थोड़ा सा गुड़ लेकर जाते थे लोग। शनिचर के दिन लोग जाते थे, उसको चावल को पानी में फुला करके और सब एक मिला दिया जाता था चावल को, और वही भिंजा हुआ अपना फुलाया वो चावल और गुड़ शनिचर के दिन दिया जाता था। कितना बड़ा प्रेम था जी, कितना बड़ा प्रेम सभार था। और शिक्षा माने शिक्षा, नीचे बैठ करके हम लोग पढ़ते थे। आज गुरु के प्रति कितनी, एक तरह से पिता से, माता से, परिवार से कहीं कम अधिकार गुरु का नहीं होता था। आज तो थोड़ा सा कहीं पढ़ता नहीं विद्यार्थी, गुरु जी डांट देते हैं तो आकर अभिभावक और गुरुजनों से झगड़ा करने लगते हैं। तो गुरुजन भी अपना छोड़, चलो भैया तुमको जो करना है सो करो, हमको क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये प्रथम बार इस प्रकार के ट्यूटर की व्यवस्था कि शिक्षक लोग जाकर के चेला के यहाँ पढ़ाएं, ये रावण ने इसका आविष्कार किया था। ब्रह्मा जी जाते थे पढ़ाने के लिए, यदि किंचित रावण कहीं सोया रहता था, अब ब्रह्मा जी कहीं समय से पहले पहुंच गए तो लंकेश रावण के दरबारी गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक नहीं है, अभी आप आ गए, चलिए अभी मेरे मालिक सोए हुए, जब जगेंगे तो याद आपको बुलाया जाएगा। ब्रह्मा जी चुपचाप पीछे लौट जाते और प्रतीक्षा करते रहते कब लंकेश रावण जगते हैं। इतना बड़ा वर्चस्व था, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी। यदि किंचित कहीं ब्रह्मा जी के आने में कभी देर हो जाता तो दरबारियों द्वारा डांट सुनना पड़ता। इतना बड़ा पद था। शंकर जी के बारे में तो आपने जान ही गए हैं। एक बार लंकेश रावण से पूछा गया कि आप किस देवता को क्या मानते हैं, तो लंकेश रावण ने कहा ब्रह्मा जी तो बूढ़ा हो गए हैं, उनका तो कोई गिनती ही नहीं करना है। जहां तक शंकर जी की बात है तो शंकर जी या शंकर जी की पत्नी पार्वती आ कैलाश को हम तो अंगुलिये पे उठा लेते हैं, उठाया भी था। उसी समय से उसका नाम रावण पड़ गया था, पहले उसका नाम रावण नहीं था। एक बार परीक्षा लेने के लिए इस दशग्रीव ने क्या किया कि शंकर जी और पार्वती और कैलाश को उठा लिया, और उठा लिया पार्वती कांपने लगी, प्रभु ये क्या हो गया, और समय महा भूकंप कहां से आ गया, ये महाप्रलय कहां से हो गया। बाबा ने कहा देवी जी भूकंप महाप्रलय नहीं है, ये मेरा चेला जो विश्रवानंदन है मेरी परीक्षा लेने के लिए किया है। वही शंकर जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उस पर्वत कैलाश को दबाया। वहीं लंकेश रावण ने जो उठाया था पर्वत को, उसका अंगुली दब गया, और जब दब गया तो बड़े जोरों से चिल्लाया रावयति रावण, बड़े जोरों से रोया। उसी समय से उसका नाम रावण पड़ गया। रावयति रावण, जो अपने भी रोवे और दूसरे को रुलावे, उसका नाम रावण है, उसी का नाम रावण है, उस रावण उसका नाम पड़ गया। तो शंकर जी को क्या समझता आप जान गए, ब्रह्मा जी को क्या समझता, और तो किसी देवता की कोई बात ही नहीं है। रावण ने अपने मुख से और किसी को अपने समान कोई बलवान माना है तो दो ही वीर को बलवान माना है। अहंकारी व्यक्ति अहंकार की स्थिति में तो रहता ही है। रावण ने किसको बलवान माना अपने समान, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मोह सम खर दूषण बलवान। रावण ने और किसी को अपने समान बलवान नहीं माना है, अपने वाणी द्वारा। लेकिन कभी प्रसंगवश रावण ने कहा है तो कहा कि मोह सम खर दूषण बलवान, मेरे समान अगर कोई बलवान है तो खर और दूषण बलवान है। जबकि समझना चाहता था लंकेश रावण को कैसे खर दूषण को पलक गिरते गिरते भरते 14,000 की सेनाओं को जिन राम ने मार दिया, फिर भी अहंकार नहीं जाती है, वो रावण है।
रावण के पास धन की कमी नहीं थी, बल की कमी थी नहीं, पद की कमी नहीं थी। जहां तक विद्वता की बात करेंगे, हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन कभी भी किसी के व्यक्तित्व का नकारता नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं, व्यक्ति का विरोध करता है लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता है। हमारा वैदिक और भारतीय दर्शन, अगर वैदिक भारतीय दर्शन व्यक्तित्व का विरोध करता तो रावण का जो शिव तांडव है, क्या मंदिरों में गायन होता? नहीं होता। ये शिव तांडव जो शंकर जी के मंदिर में जो गायन होता है, आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, काशी विश्वनाथ चले जाइए, बैजनाथ चले जाइए, या और जहां जहां जाइए, तो जो शिव तांडव होता है वो लंकेश रावण द्वारा बनाया हुआ श्लोक है। कितना उसमें पांडित्य है, वैदुष्य है, जो पढ़ते हैं कभी कभी उच्चारण होता है मंदिरों में, तो महाकाल के यहाँ जाकर देखेंगे कितना सुंदर उच्चारण होता है। हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन किसी के व्यक्तित्व पर कभी कुठाराघात नहीं करता है, व्यक्ति का विरोध करता है, लेकिन उसे व्यक्तित्व जो रहता है उसको भी उजागर करता है। इसलिए दुनिया के और जो दर्शन हैं उसमें अनेक प्रकार खामियां आती चली गई, लेकिन आज जब से है और आज तक ये हमारा भारतीय दर्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। इसलिए आज भी वह आदरणीय है, वंदनीय है। तो रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसके शिव तांडव को पढ़ने से आपको पता चलेगा सब कुछ उसके पास था। कुल खानदान की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं। कमी किस बात की थी? नैतिकता की कमी थी, मर्यादा की कमी थी, संस्कार की कमी थी, संस्कृति की कमी थी, व्यक्तित्व का कमी था। परिणाम क्या हुआ? स्वर्णमयी लंकापुरी या स्वर्ण निर्मित लंकापुरी रावण के देखते देखते उसके जीवन से समाप्त हो गई। यही है, अगर हमारे जीवन में व्यक्तित्व नहीं है, नैतिकता नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो हमारे पास साधन तो होंगे, संसाधन होंगे, लेकिन हमारे साथ ही और हमारे देखते देखते वो साधन संसाधन हमारे नेत्रों से ओझल हो जाएंगे। अतः जीवन में व्यक्तित्व का कभी भी हरास नहीं होना चाहिए। कहा भी जाता है, धन गया तो कुछ गया, बल गया तो कुछ गया, पद गया तो कुछ गया, और जिसका व्यक्तित्व चला गया, नैतिकता चला गया, उसका सब कुछ चला गया। और कुछ चला गया तो हो सकता है आ जाए, लेकिन हमारा व्यक्तित्व अगर चला जाता है तो लौट करके आने में बहुत वर्षों वर्षों तक भी इसको हम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं। इसलिए